बिहार की राजनीति बहुत ही समृद्ध रही है। चाहे वह राजनेता रहे हों या फिर राजा रजवाड़े रहे हों, हर किसी ने प्रदेश की समृद्धि के लिए अपना योगदान दिया है। जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था तो उस समय भी प्रदेश ने अपने बेटों को आज़ादी के मतवालों के साथ कर दिया था। बिहारी बेजोड़ के आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे एक ऐसे बिहारी के बारे में जिन्होंने अंग्रेजों के साथ रहते हुए अपने समाज, अपने प्रदेश की समृद्धि की बात की। यह बात तब की है जब बिहार में दरभंगा के महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह साल 1874 में उत्तर बिहार में तिरहुत रेलवे के निजीकरण को लेकर काम कर रहे थे। उसी समय हाजीपुर मुजफ्फरपुर रेलखंड के धरहरा गांव का एक 20 साल का लड़का समस्तीपुर दरभंगा रेल लाइन की पटरियों के बगल में टेलीफोन लाइन जोड़ने का काम कर रहा था। काम करने में वह काफ़ी दस्त था, गरीबी था, इसलिए खूब मेहनत करता था। बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं था, लेकिन काम के प्रति दीवानगी थी। इस दौरान वह उस समय के इंजीनियर जेम्स विल्सन से इसकी नज़दीकियां बढ़ती गई और एक दिन वह उत्तर बिहार के विकास में उनके इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा लिया। इस युवक का नाम है लंगट सिंह। लंगट सिंह का जन्म बहुत ही साधारण परिवार में हुआ था। पिता का नाम बाबू बिहारी सिंह था। गांव में प्राथमिक विद्यालय होने के कारण इनकी शिक्षा प्राइमरी स्कूल तक ही हो सकी। इसके बाद 15 से 16 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई थी। इनके परिवार के पास ज़्यादा ज़मीन नहीं था, इसलिए वे काम की तलाश में समस्तीपुर चले गए, जहां उन्होंने समस्तीपुर दरभंगा रेल लाइन पर काम किया। वहाँ वे रेलवे पटरी के बगल में टेलीफोन लाइन में लाइनमैन का काम करते थे। यहीं पर उनके काम से अंग्रेजी अभियंता जेम्स विल्सन काफ़ी प्रभावित हुआ और उन्होंने लंगट सिंह को मजदूरों का सुपरवाइजर बना दिया और अब लंगट सिंह जेम्स के साथ दरभंगा चले गए। दरभंगा में रहते हुए लंगट सिंह जेम्स के परिवार के काफ़ी नज़दीक आते चले गए, जिसका फायदा लंगट सिंह को खूब मिला और लंगट सिंह मजदूरों के ठेकेदार बन गए। इसी दौरान जेम्स के परिवार के साथ रहते हुए लंगट सिंह ने अंग्रेजी भी सीखी थी। इसी दौरान लंगट सिंह का ट्रॉली मालगाड़ी से टकरा गई, जिससे उनका एक पैर कट गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अब उनका यह काम उनके बेटे श्यामानंद प्रसाद उर्फ आनंद बाबू देखने लगे। अब लंगट सिंह कोलकाता पहुंच गए थे, जहां वे कोलकाता महानगर निगम में ठेकेदारी करने लगे। यहां उनकी मुलाकात पंडित मदन मोहन मालवीय से हुई। यहाँ स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सर आशुतोष बनर्जी से हुई। इसके बाद लंगट सिंह देश की आज़ादी में कूद पड़े। लंगट सिंह स्वदेशी समर्थक बन गए थे। उन्होंने कई स्वदेशी बिक्री केंद्र की स्थापना की। उन्होंने मुजफ्फरपुर में भी पहला स्वदेशी तिरहुत स्टोर खुलवाया। उन्होंने इस दौरान 50 बीघा भी ज़मीन खरीदा था और वो ज़मीन जो है ज़मींदारों से इन्होंने खरीदी। इसके बाद वे कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल होने लगे। साल 1895 में वे मालवीय जी के कहने पर वाराणसी में एक अधिवेशन में शामिल हुए, जिसमें बिहार और उत्तर प्रदेश के कई राजा शामिल हुए, जिसमें बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव पास हुआ और उसमें सभी राजाओं ने अपने अपने चंदे की बात कही। लेकिन लंगट सिंह ने 1 लाख टका की अपनी बोरी सभा में उन्होंने रख दिया, जिसे देखकर सभी चकित रह गए और सभी ने यही कहा कि एक पैर के आदमी के पास इतना पैसा कहाँ से आया। तब मालवीय जी ने लंगट सिंह से सभी का परिचय करवाया। इसी दौरान लंगट सिंह ने सोचा था कि मुजफ्फरपुर में भी हम एक कॉलेज की स्थापना करेंगे और मुजफ्फरपुर में एक अधिवेशन की बात कही, जिसमें काशी के राजा को भी वहां बुलाया गया। 1889 में हुए इस अधिवेशन में एक बार फिर से सभी राजाओं का जुटान हुआ, जिसमें मुजफ्फरपुर में कॉलेज खोलने की सहमति बन गई। लेकिन सभा समाप्त होने के बाद दरभंगा के राजा और हथुआ राजा ने चंदा देने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम खुद दरभंगा में कॉलेज खोल रहे हैं और हथुआ राजा ने कहा कि हम छपरा में कॉलेज खोल रहे हैं। इसके बाद लंगट सिंह को परेशानी बढ़ती गई। उन्होंने मुजफ्फरपुर के जमींदारों की एक सभा बुलाई, जिसमें हाई स्कूल खोलने की बात कही। कॉलेज खोलने का प्रस्ताव रखा गया, जिसके बाद 22 सदस्यों के एक कमेटी बनी। इस कमेटी के गठन के बाद एक कॉलेज की स्थापना की गई। इसी कमेटी ने साल 1899 में 13 एकड़ भूमि पर भूमिहार ब्राह्मण कॉलेजिएट स्कूल और भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज की नींव रखी। इसके बाद यहाँ पढ़ाई शुरू हुई, शिक्षकों की नियुक्ति हुई। लंगट सिंह के योगदान से ही 1900 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्री डिग्री कॉलेज के रूप में इस यूनिवर्सिटी को
मान्यता मिल गई, यानी कि लंगर सिंह कॉलेज को जो है इस यूनिवर्सिटी के तहत संबद्ध कर लिया गया। लंगर सिंह के कहने पर ही साल 1908 में राजेंद्र प्रसाद इस कॉलेज में पढ़ाने आए थे। फिर 1909 में जब कलकत्ता विश्वविद्यालय से जांच के लिए आए तो यानी कि जांच की जब बात हुई तो छात्रों की स्थिति को देखते हुए इसे मान्यता रद्द करने की भी बात कह दी गई। फिर पूरी कमेटी ने मिलकर 22 एकड़ जमीन खरीदा और साल 1911 में फिर से कॉलेज के लिए जमीन बना लिया। 15 अक्टूबर 1912 को लंगट बाबू यानी कि दरअसल कहें कि उस कॉलेज के संस्थापक जिन्होंने अपना जीवन उस कॉलेज के लिए दिया, देश की आज़ादी के लिए दिया, वे इस दुनिया से चले गए। यह कॉलेज जारी रहा, उनके बेटे ने इस कॉलेज को आगे बढ़ाया और 1915 में यह कॉलेज अपने एक नए भवन में शिफ्ट हो गया। साल 1917 में पटना विश्वविद्यालय से जब यह कॉलेज अटैच हुआ तो इसका नाम हो गया लंगट सिंह कॉलेज। बाबू लंगट सिंह के बारे में यह भी कहा जाता है कि किसी स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़े, बचपन में वे सिर्फ प्राइमरी तक ही पढ़ाई लिखाई कर सके थे, लेकिन कार्य के दौरान अपने स्वाध्याय के बल पर अंग्रेजी, बांग्ला और हिंदी का अध्ययन किया। यदि लंगट बाबू अनपढ़ होते तो कलकत्ता के विद्वत यानी कि विद्वानों और मालवीय जी या फिर अंग्रेज अधिकारियों से उनका संपर्क कैसे हो पाता। बाबू लंगट सिंह को 7 दिसंबर 1910 में हुई इलाहाबाद के कांग्रेस अधिवेशन में मुजफ्फरपुर का प्रतिनिधि निर्वाचित किया गया था। इलाहाबाद कुंभ में धर्म संसद द्वारा बाबू लंगट सिंह को बिहार रत्न से सम्मानित किया गया था। इंग्लैंड के राजा द्वारा लंगट बाबू को बिहार का शिक्षा स्तंभ घोषित किया गया था। लंगट सिंह का परिवार बिहार की राजनीति में एक्टिव है। उनके पौत्र दिग्विजय नारायण सिंह 1952 से 1980 तक प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहे। साल 1952 में वे बिहार विद्यालय के लिए करीब 70 बीघा जमीन उन्होंने दान कर दी थी। यह कॉलेज आज अपने इतिहास और अपने कार्यों के लिए देश दुनिया में जाना जाता है। और चलते चलते आपसे एक सवाल, लंगट सिंह के बारे में आप क्या और जानते हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.